Hello everyone. Yeah. Hello everyone. I'm Surbi Surana. I'm a research analyst and a face yoga trainer. And I'm here to make you more beautiful than your actual age. So I welcome every one of you and thanks everyone for joining it. So basically face yoga क्या है? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा. सबको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? Great. हाँ. So basically face yoga combination है facial exercise, acupressure, massage, breathing technique and relaxation. If you practice face yoga daily, it helps and prevent and slow down the process of aging. According to a research by university in US, dermatologist says if you practice face yoga daily, you look 3 years younger than your actual age. And some experts says you look 5 years younger than your actual age. So we have all the magic power in our hands. Next slide में आप देख सकते हैं हमारे neck and face पे total 68 muscles है and हमारा face 60% muscles formation से बना हुआ है, 20% skin, 10% fat and 10% bone. Next, face yoga किस तरह से work करता है? So basically face yoga का basic main concept ये है कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो अपने फेस पर लेकर आते हैं. सो जो प्रॉपर ब्लड फ्लो के साथ प्रॉपर ऑक्सीजन आपके अपर लेयर ऑफ द स्किन पे जब आता है तो आपकी स्किन टोन होती है, आपकी स्किन नरिश्ड होती है एंड आपकी स्किन आपका क्या बोलते हैं ब्राइटनेस आती है आपके स्किन में, एक अच्छा हेल्दी कॉम्प्लेक्शन आ जाता है. एंड मोर ओवर फेस योगा का एक बेसिक कंसेप्ट ये भी है जो हम आगे आपको मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज एंड और कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है कोलेजन एंड इलास्टिन का, वो मैं आपको बताऊंगी आगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन. एंड द बेसिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो काफी एक्सपर्ट्स बोलते हैं फेस योगा के कि फेस योगा इज नॉट जस्ट फॉर द फेस, इट्स ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड. So whoever ladies who practice face yoga, they always say that we feel so much of happiness, calmer and more confidence in themselves, because when you look in the mirror for 15 to 20 minutes by making your funny faces and with proper affirmations and self-love, what Meghavi ma'am has taught me all about self-love, I have incorporated all these things in this session with my face yoga also. So we have all the magic power in our hands to change our face and change our life. हमारे फेस के साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी होती है जो हम में से काफी लोगों को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता थी, फिर मैंने सीखा. इसे हम आई बैग्स बोलते हैं एंड ये ड्रूपी आईलिड्स होती है, डबल आईलिड हमारे आई के ऊपर रहता है. आफ्टर 50s के बाद ये धीरे धीरे आईलिड्स हैंग करने लग जाती है एंड हमारी आई साइट भी धीरे धीरे कम हो जाती है. डार्क सर्कल्स हम सबको पता है, फोरहेड लाइंस, फाउन लाइंस, ब्रिंकल्स, सैगिंग स्किन, डबल चिन, इसे हम नोसोलम्बियल फोल्ड कहते हैं या स्माइल लाइन या लाफ लाइन बोलते हैं. आफ्टर 50s क्या होता है, हमारा स्किन सैग करता है, ये लाइंस भर जाती हैं, ये पार्ट एकदम नैरो लगने लग जाता है. तो अभी से अगर हम ये सारी एक्सरसाइज फेस योगा प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन सब को कम कर सकते हैं और हमारी स्किन, हमारे फेस को एक अच्छा शेप दे सकते हैं. Next, there are endless benefits of face yoga. 100% natural है, ये आपकी स्किन को स्ट्रेंथन करता है, टोन करता है, काफी सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं. एंड एक एज के बाद आपके आईज में और फेस पे पफीनेस आ जाता है, तो फेस योगा के हेल्प से आप उसको कम कर सकते हो. डबल चिन आप कम कर सकते हो, आप पार्लर जाके अपनी स्किन अच्छी कर सकते हो, पर आप डबल चिन, wrinkles एंड फ्रोन लाइंस ये सब आप कम नहीं कर सकते हो. ओनली विद द हेल्प ऑफ फेस योगा आप ये कम कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्या कारण है जिससे हमारा फेस एक्ट करता है? तो काफी सारे हैं. वीकनिंग ऑफ फेस मसल्स, ब्रेकडाउन ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, लूजिंग ऑफ कोलेजन इलास्टिन, पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, प्रॉपर लिम्फेटिक फ्लो. इसके बारे में मैं आगे आपको बता रही हूँ. हमारी स्किन हमारी बॉडी 2 टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, एक कोलेजन एंड इलास्टिन. आफ्टर 25 इयर्स के बाद हमारा बॉडी प्रोड्यूस करना बहुत कम कर देता है.
कोलेजन बेसिकली क्या है, एक तरह का ग्लू है जो हमारे टिश्यूज को, मसल्स को, स्किन को बाइंड करके लगता है। एंड इलास्टिंग इज जस्ट द इलास्टिटी ऑफ द स्किन। अभी हमारी स्किन की इलास्टिटी अच्छी है, बट एक एज होने के बाद इलास्टिटी बहुत डाउन हो जाती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यंगर स्किन एंड एजिंग स्किन दिखाया है। तो आप देख सकते हो एजिंग स्किन में इलास्टिन कम हो गया, कोलेजन कम हो गया है। तो फेस योगा की हेल्प से हम कोलेजन का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे हमारे फेस के ऊपर। टैपिंग करेंगे एंड पिंच करने से हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं कोलाजन एंड इलास्टिन। एंड साथ ही साथ हमें अच्छी प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, ऐसे फूड्स लेने पड़ेंगे जिससे कोलेजन हमारे बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो। सिंस काफी सारे एक्सपर्ट्स यूज करते हैं मेडिसिन सप्लीमेंट्स, जनरली वो नॉनवेज होती है, बट हम इंडियंस, हम लोगों का खाना वेज है, तो काफी सारे वेजिटेरियन फूड्स में भी है ये, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये हमारा फेशियल एटोनॉमी है। हमारे फेस पे काफी सारे मसल्स ऐसे हैं जो हम यूज ही नहीं करते हैं, जैसे साइड के मसल्स है, कुछ इधर के मसल्स है जो यूज नहीं होते हैं हमारी डेली बेसिस पे। ये काफी सारे मसल्स है, ये आप देख सकते हैं चार्ट में। एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, हमारे स्किन पर हमारे फेस के इधर साइड्स पे काफी सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, कान के पीछे एंड इस साइड आप फोटो में देख सकते हैं। एक एज आने के बाद ये यहाँ पे काफी सारे टॉक्सिन्स एंड वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हमें पहले इस लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज से ये काफी सारे जो वेस्ट यहाँ पे जमा हुए हैं उससे रिलीज करना है। जैसे हम अगर जिम भी जाते हैं, डाइट भी करते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर हमें डिटॉक्स करने को बोलता है हमारे बॉडी को, डिटॉक्स ड्रिंक्स और डिटॉक्स फूड और समथिंग। बट फेस योगा में हम बाय टैपिंग एंड पिंचिंग से इस जो वेस्ट टॉक्सिन्स हमारे फेस पे जमा हो गया है उसे हम निकालेंगे। एक छोटे से वीडियो से मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बारे में। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ sideburns. Through the lymph system, the waste products of the face are flowing. However, due to aging and lifestyle, the lymph system becomes स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सुरभि। स्क्रीन शेयर दिख रहा है? नहीं। ओह आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकंड। या अभी दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। The waste products of the face are flowing. However, due to aging and lifestyle, the lymph system becomes stagnant. Waste products accumulate inside the face. If this flow is stagnant, it removes face and sideburns. Therefore, it is important to improve lymphatic flow around the ear. Not lymphatic. हाँ, सो हम ये लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरह से करेंगे? सबसे पहले ये साइड का जो हमारा स्किन है, यहाँ पे ये फिंगर्स को इस तरह से करके पिंच करेंगे। ये पार्ट काफी बल्जिंग हो जाता है आपको। अब कीजिए, स्टिफनेस रहता है ये पार्ट में। किस किस को यहाँ पे स्टिफनेस फील हो रहा है? सिर्फ ये दो पार्ट पे आप कीजिएगा। हाँ लग रहा है। पेन हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली। तो ये सारे पार्ट पे स्टिफ है, काफी सारे टॉक्सिन्स यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तुम्हाला कपड़ा सुकवायला तकलीफ। So it's a sign that you need to take care of your skin, and you are at the right place with me to learn all about face yoga and the magic of face yoga. कंटिन्यूसली पिंच करते रहिए, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। किस किस को पेन कर रहा है? लेट मी नो। मुझे कर रहा है, ग्रेट। दीप्ति मित्र। और किसी को? मुझे भी। ग्रेट। मेघावी दी आपको? मुझे भी। Yes, I also. फिंगर से करना है, फिंगर से करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक फिंगर से कर सकते
पिंच या नहीं, आपको दोनों फिंगर से करना है। अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप ये 2 फिंगर्स ले लीजिए, हाँ। पर ये साइड पार्ट पे ही कीजिएगा। पेन फील हो रहा है? यस यस। ओके, सो तो आप सोच सकते हैं हमारे फेस को कितनी जरूरत है प्रॉपर एक्सरसाइज करने की। एंड अब धीरे धीरे आप यहाँ पर इस तरह से पिंच कीजिए, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टिफनेस फील होगा। ईयर के बैक साइड में यहाँ पे पिंच करना है, जैसे साइड बर्न्स ना हमको यहाँ पर एंड इधर आपको 2 से 3 डेज तक यहाँ पे पिंच करना है। आपको पेन करेगा, बट 3-4 डेज के बाद आप अगर डेली यहाँ पे दिन में 2-2 बार करेंगे ना, आप 2 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सीवियर पेन होता है। काफी सारे टॉक्सिन्स इतने सालों से जमा हो गए हैं हमारे फेस पर, तो 2 से 3 डेज लगेगा। धीरे धीरे ना रिलीज हो जाएंगे, अब बहुत सॉफ्टली, और आपको यहाँ पर फील होगा 3 डेज बाद कि बहुत सॉफ्टली मैं मूव कर पा रही हूँ मेरी स्किन को। आप यहाँ पे कितना भी पिंच कर लो, आपको पेन नहीं होगा ये पार्ट पर इस पार्ट पे आपको पेन होगा। एंड नेक पे इधर भी आपको करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सबको। आप सबके हिसाब से हमारे फेस का कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्यूटी को एनहेंस करता है? आईज और नोज और रेखा दीदी, आप स्माइल आप स्माइल जो हमारी ब्यूटी को इंक्रीज करता है। स्माइल ओके, सरप्राइजिंगली बहुत लोगों को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था। इट्स अ नेक, क्योंकि नेक ही है जो हमारे बॉडी एंड फेस, माइंड एंड फेस को कनेक्ट करता है, हेड को कनेक्ट करता है। तो इनिशियली हमें एक्सरसाइज हम नेक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी नर्व्स यहाँ पे हमारे फेस से लेके हेड तक कनेक्टेड है। तो हम एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिम्फेटिक फ्लो को हमें कम करने का मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ शॉर्ट में। आपको 3 to 4 डेज ये करना है, और उसके बाद अगर आप फेस योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो मैंने आपको पिंचिंग बता दिया, ये पिंचिंग आपको नेक के बाहर और इधर अंदर सब जगह आपको करना है। इसे लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज बोलते हैं। एंड नेक को इस तरह से रखकर टैपिंग करना है। इस तरह से टैपिंग करना है, आप करते रहिए। और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कुछ स्क्रीनशॉट दिख रहा है? नहीं। हाँ ओके, हमारे बॉडी में 2 टाइप के लिम्फ्स होते हैं, एक शैलो लिम्फ और डीप लिम्फ। शैलो लिम्फ है जो हमारे सरफेस ऑफ द स्किन पे फ्लो करता है, एंड डीप लिम्फ है जो मसल्स पे रहता है। तो बाय टैपिंग एंड पिंचिंग हम ये ड्रेनेज कर सकते हैं टॉक्सिन्स एंड वेस्ट का हमारे फेस से। एंड मोर ओवर 4 to 5 एक्सरसाइज के बाद हमें ऑल ओवर फेस पे टैपिंग करना है इस तरह से, एंड पिंच करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो हमारे फेस पे करेगा। हम टैपिंग करेंगे तो कोलेजन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हमारा फेस शाइन करेगा। इस तरह से हम पिंचिंग करेंगे, एंड हमें दोनों साइड पे इस तरह से मसाज करना है। एंड नेक्स्ट मसाज है हाथों को इस तरह से करके, ये नकल्स है यहाँ पर कान के पीछे इस साइड हमें इधर रोटेट करना है। थोड़ा सा प्रेशर देके करना है, ताकि सारे टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे नीचे हमारे बॉडी में चले जाए, एंड इट गेट्स आउट ऑफ आवर बॉडी। तो हल्का हल्का सा कुछ पेन फील हो रहा है? हाँ हो रहा है। कान के पीछे एंड इधर आपको पूरा करना है इस तरह से मसाज। एंड हमारे कान के इधर आसपास इस साइड और पीछे के साइड पे काफी सारे पॉइंट होते हैं, एंड हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज का हमें यहाँ पर भी पिंच करना है इस साइड, इस तरह से हल्का हल्का सा पिंच करना है।
ये देखिए मैं कर रही हूँ, थोड़ा मुश्किल होगा बट आपको हल्का हल्का सा करना है। सुरभि कान को पिंच करना है या कान के पीछे कान की के स्किन पीछे, को? कान के पीछे इधर इस तरह से दी, यहां से लेके इधर तक। एंड वी बनाएंगे हाथ से और यहाँ पर जोर से इस तरह से मसाज करेंगे हाथों से। एंड इस तरह से करेंगे 1 मिनट तक। सिंस अभी टाइम कम है, मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। एक्सरसाइज हम फेस योगा पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये मैंने बेसिक आपको मसाज बता दिया जी, किस तरह से आप लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। एक और बताती हूँ पॉइंट, एक इंडेक्स फिंगर यहाँ रखना है कान के इधर पास, और दूसरा उसके हल्का सा ऊपर, हल्का सा लिफ्ट करना है इस तरह से। ये वाली फिंगर को हल्का सा लिफ्ट करके शेक करना है इस तरह से। हल्का सा पेन आपको फील होगा, प्रेस करके हल्का सा शेक करना है। किसको हल्का सा पेन कर रहा है? किसी को कर रहा है? मैं बताती हूँ वापस से, ये कान है, यहाँ पर एक फिंगर रखना है, दूसरा फिंगर यहाँ पे ऊपर रख के हल्का सा लिफ्ट करके ऊपर रखेंगे, थोड़ा जोर से दबाना है एंड इस तरह से शेक करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना। आप इस तरह से मत करना, ऐसे ऐसे करना। फील कर रहा है? नहीं कर रहा है, ग्रेट। अब आप थोड़ी ज्यादा देर के लिए करेंगे तब होगा। जनरली लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज जनरली 10 to 12 मिनट्स का होता है। आप 1 मिनट एक स्टेप आप करेंगे ना, तो आपको लिटरली पेन फील होगा। एंड 2 से 3 डेज बाद आपको यहाँ पे लगेगा कि आपकी यहाँ की स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है। उससे पहले आपको बहुत पेन होगा, उसके बाद आपको सॉफ्टनेस लगेगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें पिंच करना है एंड टैपिंग करना है फेस पे। साथ ही साथ जब भी फेस योगा हम करेंगे तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है, हमें बहुत ही जेंटली हमारी फिंगर्स और हमारे हाथ से हमारी स्किन को स्ट्रेच करना है। जैसे डॉक्टर्स कैसे हमारी आईज ऐसे चेक करते हैं, उसी तरह से हमें इस तरह से हल्का सा लिफ्ट करना, इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करना है। हमें हाउ शुड वी प्रैक्टिस होगा? आइडियली एक्सपर्ट्स कहते हैं 15 to 20 मिनट्स एंड ऑयल 10 to 15 मिनट्स नॉर्मल एक्सरसाइज एंड 5 to 8 मिनट्स ऑयल मसाज। बेनिफिट्स ऑयल मसाज के ये हैं, अगर आप डेली 1 वीक ऑयल मसाज करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको फील होगा कि आज मैं मेरे फेस पे कुछ नहीं लगाऊं तब भी चलेगा, क्योंकि उससे ग्लो आता है फेस पे, हमारी स्किन बहुत नरिश्ड फील होती है। कोई थंब रूल नहीं है कि कंपलसरी करना है, बट इनिशियली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इनिशियली आप अगर 1 वीक तक करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 3 दिन कैसे भी, पर बेसिक जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। जो लोग 20s एंड 30s में हैं उनको विद इन 2 से 3 वीक्स में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, एंड जो 40s एंड 50s में है उनको टाइम लगता है अराउंड अबाउट 4 वीक्स और समथिंग लाइक दैट। एंड कोई थंब रूल नहीं है, ये करना है और अपने फोकस एरिया में कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योगा करने से कुछ नहीं होगा। गुड फूड इज इक्वल्स टू गुड स्किन। आपको प्रॉपर अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, डिटॉक्स करना पड़ेगा अपना बॉडी। एंड काफी सारे मैंने बताए फूड है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वो खाने से आप कोलेजन का प्रोडक्शन अपने बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं। एंड मोर ओवर जब भी आप फेस योगा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ के नेक मसाज स्टार्ट करेंगे, फोरहेड पे मसाज स्टार्ट करेंगे, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद अपने फेस पे स्टार्ट करेंगे। इनिशियली क्या होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने फेस योगा स्टार्ट किया था तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के मैंने किया था, तो मेरा फोकस एरिया आई था क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स ज्यादा थे, तो बस मैं वहां की एक्सरसाइज करके छोड़ देती थी। फिर धीरे धीरे मैंने इसको पढ़ा काफी, फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज क्या होता है। हम सिर्फ वीडियो देख के कर लेते हैं, बट हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता होता है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। नेक
ड्रेनेज के बाद नेक से मसाज स्टार्ट करनी है, फोरहेड को पूरा मसाज करके देन फिर फेस की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारी सारी मसल्स नर्व्स कनेक्टेड है। तो कुछ एक्सरसाइज हमें है जो बेसिक करनी ही है, बाकी का जो फोकस एरिया है उसकी आप एक्सरसाइज ज्यादा कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फेस योगा का ये रहेगा, वार्म अप फोरहेड एंड ऑल पार्ट्स ऑफ आवर फेस। सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर अभी स्टॉप कर रही हूँ ताकि आप देख सके मुझे अच्छे से एक्सरसाइज करते हुए। सो सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। हमें नेक एंड बॉडी को स्ट्रेट रखना है फेस योगा करते हुए। रोटेट योर नेक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे, डीप ब्रेथ्स लेते हुए हाथ ओपन करेंगे। नेक्स्ट, सांस लेते हुए शोल्डर्स को ऊपर करेंगे। एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को छाना, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिलैक्स, लेफ्ट साइड हेड को टर्न करेंगे एंड आई एरिया को, इधर ये एरिया को टेम्पल्स बोलते हैं एंड दिस इज क्रो फीट। यहाँ पे तीनों उंगलियों के इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। नेक एंड फेस को एकदम स्ट्रेट रखना है, इस तरह से बेंड करेंगे एंड टंग लेफ्ट साइड निकालेंगे एंड पूरी टंग को पूरा बाहर निकालना है, एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे भी हल्का सा लिफ्ट करना है, ये देखिए हल्का सा लिफ्ट करना है आपको आपके फेस का, तो यहाँ की सारी मसल्स आपकी स्ट्रेच करेगी। बॉटॉक्स जो आपका है बोन, वो पूरा यहाँ पे मसल्स के थ्रू पूरा स्ट्रेच होगा। रिलैक्स ऑन द अदर साइड। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। सबसे पहले हम नेक पे इस तरह से मसाज करेंगे। दोनों हाथों से इस तरह से कर लीजिए। क्लोज योर आईज। Come on everyone, it's time to grow our beauty more together. I'm so glad that I'm sharing energy with you all. Close your eyes and tell yourself, it's time to pamper myself. I love myself. I love my body. I love the way I am. And tell yourself, मैं अपनी favorite हूँ. It's my me time. अब धीरे धीरे सारी फिंगर्स से हमारे स्कैल्प पे मसाज करेंगे इस तरह से, हल्का सा प्रेशर देते हुए। कीप टेकिंग डीप ब्रेथ्स। आई एम अ ब्यूटीफुल, पीसफुल, हैप्पी एंड डिवाइन सोल. I am thankful to God for each and every part of my body. As I breathe out, I vent out all the negativity from my body and mind. Each and every cell of my body is vibrating at highest energy, and I am surrounded by loving and positive energy. Slowly हमारे ईयर को रोटेट करेंगे। I'm a creator of my life, my body, my mind, my thought, and I choose to be happy and peaceful always. Relax. First हम forehead से start करेंगे. The first exercise is forehead lift. दोनों हाथों को इस तरह से करना है, माथे पे रख के हल्का सा प्रेशर देते हुए ऊपर की तरह स्लाइड करना है। महेश्वरी जी, आपका कैमरा थोड़ा सही करेंगे, आप मुझे दिख नहीं रहे हो। नाउ विद द हैंड, यहाँ से इस तरह से ऊपर करेंगे प्रेस। ऑल ओवर हमारे फोरहेड पे फिंगर्स रख के हल्का सा प्रेस करके ऊपर लिफ्ट करेंगे।
This exercise helps to uplift your forehead, increase the blood circulation flow, and massage your scalp too. Relax. दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इस तरह से करेंगे. It removes the tension and stress from your face and smooth your forehead lines. Relax. Next हम आई एरिया पे करेंगे. दोनों हाथों को इस तरह से करके यहाँ पे रख के हल्का सा स्ट्रेच करेंगे एंड एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे. Excuse me 1 second. Will we Yeah. get the recording of this for practicing? I'm sorry, मुझे सुनाई नहीं दिया. आप रिपीट करेंगे? ये रिकॉर्ड हो ही रहा है डियर, ये रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी. ओके ओके. दोनों हाथों को, दोनों उंगलियों को इस तरह से करेंगे. यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे. सब एक्सरसाइज मिनिमम हम 5 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे. अगर आपका फोकस एरिया है तो आप 10 सेकंड्स तक कर सकते हैं. This exercise helps to reduce wrinkles and lift the corner of your eye and reduce the eye puffiness. Relax. वापस से सब साथ में करेंगे. अगर आपको इस तरह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. एंड किसी को भी हाथ में पेन कर रहा है तो आप टेबल पे हाथ रख के एक्सरसाइज कर सकते हैं. रिलैक्स. ये टेम्पल्स पार्ट है हमारे फेस का. यहाँ पे दोनों फिंगर को रख के रोटेट करके फिर लिफ्ट करेंगे. वापस से दिखाती हूँ. रोटेट करके लिफ्ट करेंगे. ये टोन करते हैं आपकी अंडर आई बैग एरिया को, आपकी आईज को एक अच्छा शेप देता है ये एक्सरसाइज. साथ में करेंगे. वापस से रोटेट करेंगे एंड इसे लिफ्ट करेंगे. इसमें एक और वेरिएशन, रोटेट करके लिफ्ट करने के बाद हम एक एक करके आईज बंद करेंगे. मैं करती हूँ, आप देखिए पहले. अभी आप हल्का सा ऊपर लिफ्ट करिएगा. पहले हमने थोड़ा ज्यादा किया था, अभी हल्का सा लिफ्ट करना है. आपको ये पूरे पार्ट पे स्ट्रेच फील होगा. इस एक्सरसाइज से आपकी ड्रूपी eyelids कम होते हैं, wrinkles कम होते हैं, डार्क सर्कल्स कम होते हैं. स्ट्रेच फील हो रहा है सबको? Yes. Great. Yeah, the next is, हेलो, हाँ ये वाली लास्ट वाली आप रिपीट करेंगे? दोनों में क्या डिफरेंस है समझ नहीं आया. हाँ, पहले वाली एक्सरसाइज जो थी उसमें हम रोटेट करके हमने ऊपर स्ट्रेच करा था, ऊपर ज्यादा हमने हाँ, लिफ्ट किया था. हाँ हाँ हाँ, तो उससे हमारे wrinkles कम होते हैं, अंडर आई बैग टोन करता है. एंड ये वाली एक्सरसाइज जब हम हल्का सा लिफ्ट करके आंखों को बंद करते हैं एक एक पार्ट को, तो हमारे ड्रूपी eyelids कम होते हैं, डार्क सर्कल्स कम होता है, और जो भी आईज के आसपास पफिनेस आ जाता है आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज या 40s के बाद भी आ जाता है लोगों पे, तो वो भी धीरे धीरे कम होगा. एंड अब जब आप लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज आप कर लेंगे तो काफी हद तक आपकी स्वेलिंग भी एंड वो भी कम हो जाएगी फेस से. सो सुरभि, इन शॉर्ट दूसरी एक्सरसाइज में आंख मारनी है. हाँ, आंख मारनी है. क्योंकि ड्रूपी eyelids का प्रॉब्लम है जो हम सबको नहीं पता था, क्योंकि अब बहुत सब लोगों के पार्टी होता है आईज का, डबल ये होता है, लाइंस भी होती है. बट एक एज आने के बाद इतनी हैंग करने लग जाती है, हमारी आंखें छोटी हो जाती है, हमारा आई साइड भी वीक हो जाता है. तो बहुत जरूरी है, अगर हम अभी से ही एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो हमारी ओवरहैंग नहीं करेगी. एंड आईज की एक्सरसाइज ही सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि एजिंग का इफेक्ट ही आईज पर आता है. तो वो सब एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे डार्क सर्कल्स भी कम होंगे.
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्रिएटिंग आई सिमेट्री। हाथों से सी बनाएंगे एंड ये जो पार्ट है हमारे हाथ का, इसको यहाँ से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आंखों को विंक करेंगे। आप मुझे देखिए पहले, ये नीचे के पार्ट को एक तरह से हमें विंक करना है। हल्का सा स्ट्रेच कीजिए एंड विंक कीजिए। ट्वेंटी काउंट्स फास्ट रेट में करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे आईज को 2 सेकेंड्स क्लोज करके, और उसके बाद 10 काउंट्स थोड़ा स्लो रेट पे करेंगे। हाथों से सी बनाना है एंड विंक कीजिए। Relax, close your eyes for 2 seconds, be in the same position, then start again slowly. ये फास्ट एंड स्लो इसलिए हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं, जैसे हमने पहले किया एक्सरसाइज तो बहुत स्ट्रेच, काफी यहाँ से हल्का सा स्ट्रेच करके एक्सरसाइज करते तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए हमारे आईज की एरिया की जो भी मसल्स है, वेन्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई। धीरे धीरे आप करेंगे तो धीरे धीरे वो मसल्स क्या क्या बोलते हैं वो नॉर्मल आएंगे, बैक इसका स्टिफनेस रिलीज होगा, थोड़ा नॉर्मल होगा। एक्सक्यूज मी। एंड ये क्रिएटिंग आई सिमेट्री के काफी सारे बेनिफिट्स है, जैसे ये हम बाइनोकुलर, हमारी जो आईज की बाइनोकुलर मसल्स पे हाथ रखते हैं, हमारी आईज की एक्सपर्ट्स बोलते हैं अराउंड 10 मसल्स है एंड वेन्स है हमारे आईज के आसपास की एरिया, तो ये सारी मसल्स हमारी स्ट्रेच हो रही है। काफी सारे बेनिफिट्स है, डार्क सर्कल्स कम हो रहे हैं, ड्रूपी आइलिड्स कम हो रही है, व्रिंकल्स कम होते हैं क्योंकि हम यहाँ से पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं स्किन को। आईज की पफिनेस भी कम होती है इस एक्सरसाइज करने से। वापस से सब साथ में करेंगे। और एक और चीज हमें ध्यान रखना है, फेस योगा करते समय हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे पूरे फेस पे व्रिंकल्स नहीं आना चाहिए। जैसे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो बहुत टाइम क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे व्रिंकल्स आ जाते हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, बाकी के दोनों फिंगर को यहाँ पे रख देंगे तो व्रिंकल्स नहीं आएगा। वापिस से सब साथ में करेंगे। हल्का सा ये पार्ट पे आप स्ट्रेच करेगा स्किन यहाँ से, एंड ये दो फिंगर्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं ताकि व्रिंकल्स नहीं है आपके फेस पर। थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्टी होगी बट इट्स ओके, आप प्रैक्टिस करते करते कर लेंगे। मेरे को भी हो रहा है क्योंकि मैं भी नहीं करती, आपको समझाने के लिए ही कर रही हूँ। यहाँ पे दो फिंगर रखने से व्रिंकल्स नहीं आएंगे हमारे फोरहेड पर। रिलैक्स, अगेन स्टार्ट डूइंग इट स्लो रेट। रिलैक्स। अब हम ओ करेंगे, ओ बनाएंगे डीप ब्रेथ्स के साथ। मैं करती हूँ फिर आप कीजिएगा। सांस लेके मैं ओ बनाऊंगी मेरे माउथ से। ये पार्ट मुझे स्टिफ रखना है एंड धीरे धीरे मुझे सीलिंग पे देखना है। ये ओ करने के बाद मैं धीरे धीरे सीलिंग पर देखूंगी। ओ, सब साथ में करेंगे। सुरभि, फेस काफी लोग अप कर रहे हैं, तो अप नहीं करना है ना फेस, हाँ फेस स्ट्रेट रखना है। सीधा रख के फिर आंख सिर्फ सीलिंग पे देखना है। एक सेकंड, हाँ सब लोग साथ में करेंगे। ओ, एंड धीरे धीरे सीलिंग पर देखिए तो आप नोटिस करेंगे आपके फेस की सारी मसल स्ट्रेच हो रही है। एंड जब आप धीरे धीरे सीलिंग पे ऊपर देख के वो करते हैं तो आपके आई बैग, आईज के एरिया भी हल्का सा खिंचाव आपको फील होगा एंड इससे आपके अंडर आई बैग एरिया भी टोन कर रही है। फेस को स्ट्रेट रह के करना है।
मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बेनिफिट्स बताती हूँ एक्सरसाइज के आपको। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आईपैक टोनर की एक्सरसाइज है। ये ओ बनाने के एक्सरसाइज करने से ज्यादा ब्लड फ्लो करता है हमारे फेस पे, जिससे हमारा स्किन और हमारा फेस ग्लो करता है, शाइन करते हैं। शी इज अ Phamanga Takastu. She has invented face yoga method. She is a Korean and उसी का बेसिक कोर्स मैंने करा है। एंड उन्होंने अपने एक इमेज में समझाते हुए बताया है कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हमारे फेस पे ज्यादा कर रहा है। सब 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 साथ में करेंगे। और सबको फेस पे एंड आई एरिया पे स्ट्रेच फील हो रहा है? यस। पेन भी फोरहेड पे पेन हो रहा है। क्या दीदी? फोरहेड पे पेन हो रहा है। फोरहेड भी हो रहा है, गुड। और जो एरिया खिंचा इसमें डिफरेंस भी है, आप देखेंगे अगर सिर्फ आप ओ करेंगे ना आई स्ट्रेट करके, तो आपको थोड़े रिजल्ट आएंगे। धीरे धीरे आप सीलिंग पे देखते ऊपर एंड कंटिन्यूसली ओ पोजीशन पे मेंटेन रखते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा सेकंड्स तक करना है। ये एक्सरसाइज हमें 10 सेकंड्स तक करनी है। तो आपको यहाँ पर भी खिंचाव फील होगा आई बैग एरिया पर। सबको इधर आई बैग एरिया पे स्ट्रेच फील हो? यहाँ Yes. पूरा हो। यस दैट्स ग्रेट। सबको फील हो रहा है, मतलब हम एक्सरसाइज सही वे में कर रहे हैं। वापस से हम सब साथ में करेंगे। और रिलैक्स। टैपिंग करेंगे ऑल ओवर फेस पे। जब भी आप चिक्स की एक्सरसाइज करेंगे, हमें ध्यान रखना है एवरी 2 या 3 एक्सरसाइज के बाद हल्का सा टैपिंग एंड शेक करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मसल स्ट्रेच होती है, हमें बहुत पेन करता है। और हमें हल्का सा शेकिंग करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें मसल को स्ट्रेच नहीं करना है, फेस पेन करेगा। बी वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल, एकदम आराम से करना है। अगर किसी को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप 1 और 2 मिनट्स के लिए होल्ड करके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वी। दोनों हाथों से इस तरह से वी बना के वापस से हम ओ बनाएंगे। स्क्रीन शेयर हटाती हूँ प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा। क्या सुरभि, यहाँ पे आईज को यहाँ पे स्ट्रेच करना है, यहाँ से स्ट्रेच नहीं कॉर्नर करना, से। ये दोनों आइस के पॉइंट है, वही मैं समझा रही हूँ। दोनों आइस के पॉइंट है, यहाँ पे वी रख के हल्का सा प्रेशर देना है, हल्का सा। अब हल्का सा हम फिंगर से टैपिंग करेंगे हमारे फेस पर, सॉरी आईज के एरिया पर। एंड दोनों हाथों को रब करके आईज के पर रखेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट इज माउथ एरिया। स्माइल करेंगे, स्माइल लिफ्टर एक्सरसाइज। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्माइल लिफ्टर। स्माइल करेंगे। हाँ, माउथ एरिया या कभी भी की जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, हम लोग क्या करते हैं फोटोज या वीडियोस में देखकर ऐसे करके ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं, पर हमें क्या करना है, ये कोई भी पोजीशन पे आके स्माइल करनी है। ये देखिए, ये लोअर लिप को हमें बाहर निकालना है, अपर पार्ट को एकदम स्टिफ रखना है, लोअर लिप को बाहर निकाल के एंड स्माइल करनी है। एंड हल्का सा चिन को लिफ्ट करना है। आप साइड वे से मुझे देख सकते हैं।
तो आपकी हल्का सा चिन ऊपर लिफ्ट करने से आपके नेक के एरिया भी टोन हो रहा है, स्माइल भी आपकी अच्छी हो रही है, एंड इट लिफ्ट्स द कॉर्नर ऑफ योर माउथ टू। डिफरेंस पर आपको खुद डिफरेंस फील होगा। आप ऐसे करेंगे और एक स्माइल करेंगे ना, आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच फील होगा। परिणीता मैम, एकदम हल्का सा चिन को लिफ्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है। रिलैक्स। The next exercise is yummy face. स्माइल करके दोनों उंगली को इस तरह से रखेंगे एंड टंग को बाहर निकालेंगे एंड देन रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट। टोन करता है हमारे माउथ एरिया को, एंड अगर फिंगर यहाँ पे रख करे तो हमारे चिक्स बोन्स भी लिफ्ट हो रहे हैं, हमारे चिक्स भी लिफ्ट हो रहे हैं। The next exercise is yummy face. दोनों मुंह को बंद कर लेंगे, दोनों लिप्स को बंद कर लेंगे, दोनों फिंगर को इस तरह से रख के हम ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे। माउथ के एरिया को थोड़ा स्टिफ रखना है। जब आप दोनों फिंगर आप रख रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप 2 फिंगर भी रख सकते हैं, तो आपका चिक बोन भी लिफ्ट हो रहा है, चिक्स भी लिफ्ट हो रहे हैं, माउथ का एक अच्छा शेप हो रहा है, और ऊपर सीलिंग की तरफ देखने से हमारा नेक भी पूरा टोन हो रहा है। हल्का सा दोनों फिंगर से लिफ्ट करना है हमारे चिक्स को। रिलैक्स। एक और एक्सरसाइज है, ऊपर का जो माउथ है, हमें ऊपर की जो लिप्स है वो हमें स्टिफ रखना है, एंड दोनों हाथों से इस तरह से स्लाइड करके हम सारी फिंगर्स रखेंगे एंड हम उसे माउथ को ऊपर ओपन करेंगे। आप मुझे पहले देखिए। दोनों लिप्स को अंदर लेके जाना है, दोनों लिप्स को अंदर लेके जाना है। आशा मैम साथ में करेंगे प्लीज, बाकी सब भी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। ये पूरे पार्ट को स्टिफ रखना है, लिप्स को अंदर लेके जाना है। लोअर जॉ पे फोकस करते हुए उससे पे हमें ज्यादा स्ट्रेच करके करना है। किस किस को पेन फील हो रहा है? ग्रेट, नाइस, दैट्स नाइस। ये एक्सरसाइज आप 10 काउंट्स तक नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है चिक्स एरिया पे, तो उसके बाद हल्का सा टैपिंग करके इस तरह से शेक कर लेंगे तो हमें ज्यादा पेन नहीं होगा। 1 सेकेंड के लिए ब्रेक लेना चाहूंगी। जैसे ही मेघावी दी ने ही सिखाया है सेल्फ लव एंड एवरीथिंग, तो काफी सेल्फ केयर एक्टिविटीज भी है, वो एक्सपर्ट बैठी है वही कराएंगे। मैं एक छोटा सा डांस करेंगे हम लोग सब साथ में। मैं प्ले कर रही हूँ सॉन्ग। I don't need anybody else. Say yourself. I love myself. I don't need anybody else. Hey, I love myself. I don't need anybody else. Hey. Need anybody else? Thank you so much.
दी ऑल थैंक्स टू यू जो आपने मुझे सेल्फलेस सिखाया है। तो मैंने फेस योगा के साथ इसको कंबाइन किया है क्योंकि एक्सपर्ट्स भी सब बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट लविंग आवरसेल्फ फर्स्ट। तो फेस योगा के साथ मैं सेल्फ केयर एक्टिविटीज भी करवा रही हूँ ताकि आप लोग सबको और इंटरेस्टिंग लगे। किसको डांस वापस से करना है क्या? Yeah, it's very beautiful. थैंक यू सो मच। सबका आ रहा है हाँ रिप्लाई। वापस से प्ले करूं दी? वापस से प्ले करूं? Yeah, yeah. ओके थैंक यू सो मच। I love you so Thank you so much. Thank you. Yeah, welcome. Thank Now, you. Thank you. Thank you so much. It was very nice. thank you so much. So it's I stop the recording, and afterwards anyone have any question you can ask. Okay.